चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एडमिशन। एडमिशन ऑफ पार्टनर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, पेपर में बहुत सारा आएगा यहां से। और इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमको पढ़ने हैं, एक एक कर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये एडमिशन का मतलब होता क्या है, एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब होता क्या है। एक बात मुझे बताओ, मान लो पहले ना पार्टनर थे ए और बी, पहले ए और बी पार्टनर थे, दोनों काम कर रहे थे पार्टनरशिप के अंदर। अब एक नया पर्सन मान लो सी भी अब बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है। तो जब कोई नया पर्सन बिजनेस को ज्वाइन करता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं। कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं सुन लो एक बार। कॉन्सेप्ट्स टू बी कवर्ड। तो इस चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है सुनो समझ। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, accumulated profits, losses and reserves। प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और इस चैप्टर में कुछ जर्नल एंट्रीज भी सीखनी है रिलेटिंग टू रिवैल्यूएशन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं। वेरी वेरी लेंथी चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है ये वाला। एक बार ये फटाफट से ये कॉपी कर लो, फिर हम एक एक कर सभी टॉपिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक एक करके बात करेंगे, कॉपी करो इसको फटाफट से। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नई रेशियो की कैलकुलेशन करना। 6 केसेस कराऊंगा मैं तुमको, 6 केसेस में सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। एक एक करके बात करेंगे। केस 1, साथ साथ में लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ में लिखो। A and B are partners. A and B are partners sharing profit
and losses in the ratio of 3:2. Full stop. C is admitted as a new partner. एक नया पार्टनर सी एडमिट हो गया फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसका शेयर जो है वो 1/6 है। क्वेश्चन कहता है हमसे कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं खाली रेशियो लिख देता हूं, समझ जाना। रेशियो का मतलब यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जरा बात को समझना, फिर कॉपी करना। जब मैं लिखवा रहा हूं तो मेरे साथ साथ तुम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब समझाऊंगा तो सिर्फ सुनने पर ही ध्यान देना है। क्वेश्चन की शुरुआत, ये बताओ क्वेश्चन मांग क्या रहा है हमसे, कैलकुलेशन मांग रहा है किस चीज की, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हेडिंग में क्या लिखा जाएगा, सॉल्यूशन, और हेडिंग में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हेडिंग लिख दी। अब क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात समझ लो सारे बच्चे, मैं अलग से बात करूं रफली। मान लो ऐसा है, ए और बी पार्टनर है और इनकी रेशियो है मान लो 1:1। तो बताना ए का शेयर कितना है, 1/2। एक बार सबको बताना कैसे आया। अच्छा, बी का शेयर बताना कितना है, 1/2। अच्छा, एक बार इनको प्लस करना जरा, कितना हो जाएगा ये, 2/2, मतलब 1 हो जाएगा। एग्री कर रहे हो। और एग्जांपल लेते हैं, मान लो 3 पार्टनर है, ए बी सी, और इनकी रेशियो है मान लो 5:3:2। बताना ए का शेयर कितना है, 5/8, बी का 3/8, 10 है क्या, अच्छा 5/10, इसका कितना हो गया 3/10, और इसका 2/10 है ना। एक बार जरा सबको प्लस करना, 10/10 और कितना हो जाएगा 1। क्या हमेशा ही 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। जब मैं सबका शेयर को प्लस करूंगा तो हमेशा जो टोटल शेयर होगा क्या आएगा, 1। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत भी हम ऐसे ही करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट टोटल शेयर 1। सुनते जाना ध्यान से। हमने मान लिया कि टोटल शेयर कितना है 1। अब एक बात बताओ, सी एडमिट हुआ था और सी का शेयर कितना है 1/6। चलो एक बार लिख देता हूं मैं, सी का शेयर है 1/6। मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, अगर मेरे पास टोटल शेयर 1 है जिसमें से सी का शेयर 1/6 है, तो जो बचा हुआ शेयर होगा वो किसका होगा, ए और बी का। भाई मेरे पास 10,000 रुपए है और मैं ये बोल रहा हूं इसमें से 2,000 रुपए सी के हैं, तो अब बचे कितने बताओ, 8,000। अगर 3 पार्टनर है ए बी सी, मैंने बोला सी का शेयर मैंने अलग कर लिया, तो जो ये शेयर बचा ये किस किस का होगा, ए और बी का। वहां पर मैंने पैसों में बात करी, अमाउंट में, यहां पर मैं फ्रैक्शन में बात कर रहा हूं। बात तो वही है ना। मैं तुमसे बोलूं मेरे पास टोटल 1 शेयर है जिसमें से सी का शेयर 1/6 है, तो जो रिमेनिंग शेयर होगा, बचा हुआ शेयर, वो किस किस का होगा, ए और बी का। एक बार निकाल लेते हैं रिमेनिंग शेयर। ये लो रिमेनिंग मतलब बचा हुआ शेयर। कैसे आएगा, इसमें से इसको माइनस करो, 1 - 1/6। क्या सबको ये माइनस करना आता है, पक्का। थर्ड चैप्टर में सीखा भी था, किसी बच्चे को नहीं आता तो मेरे से अलग से पूछ लेना। आता है ना करना ये सबको, तो बताओ कितना आएगा, ये 5/6 आ जाएगा। अब ये बता दो, जो ये रिमेनिंग शेयर है 5/6, ये किसका है, ए और बी का। तो क्या इसको ए और बी में बांटेंगे, हम बांटेंगे कैसे, उनकी रेशियो में। रेशियो क्या दे रखी है उनकी, 3:2। तो मैं ऐसे बोलूंगा, अब एज शेयर, सब बच्चे सुनो ध्यान से, 5/6 का है ना, का बोल रहा हूं ना मैं। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई है ना, ऐसे करते हैं ना। 5/6 का ए का हिस्सा कितना, 3/5। एग्री। जरा इसको सॉल्व करना, 5 × 15, 6×5 = 30। काटने को यहां पर भी काट सकते हो या एंड में भी काट सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। इसको ऐसे लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में काट दूंगा। अच्छा बताओ, बी का शेयर बताओ,
5/6 का बी का हिस्सा कितना? 2/5। यहां पर भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं एंड में काटूंगा सभी क्वेश्चनों में। 10/30। तो बात खत्म होगी। ये ए की नई रेशियो आ गई, ये बी की नई रेशियो आ गई, और सी तो नया पार्टनर है तो उसकी ये तो खुद में ही नई रेशियो दे रखी है। तो ये जो इसके बाद में यहां पर लिख देता हूं, देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए की, बी की और सी की। ए की कितनी आई? 15/30। बी की कितनी आई? 10/30। सी की तो ये खुद में ही नई रेशियो है क्योंकि वो नया पार्टनर है, 1/6। एक चीज समझ लो, यहां पर रेशियो की फॉर्म में लिखना है मुझे। अब इसको ना ऐसे लिखना है, रेशियो की फॉर्म में, ऐसे इस तरीके से रेशियो की फॉर्म में। तुमको पता है रेशियो की फॉर्म में लिखने के लिए सबके जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मतलब हर बोलते हैं ना हिंदी में, वो बराबर होनी चाहिए। अब जैसे ये 30 है, ये भी 30 है, ये 6 है, क्या सबको 30 बनाना पड़ेगा? उसको भी 30 बनाना पड़ेगा। तो बताओ इसको 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई। लेकिन ऊपर भी करना पड़ेगा यही काम। पता है क्यों? क्योंकि 5/5 तो एक ही होता है, और एक को तुम किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली में मैंने कुछ किया ही नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि तो 1 हो गया ना, और 1 की मल्टीप्लाई किस में भी करोगे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो अब ये कितना हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। 15/30 तो ऐसे ही रहेगा, 10/30 ऐसे ही रहेगा। ये कितना हो गया? 5/30। जितना नीचे गुना करोगे उतना ऊपर भी कर देना। क्या सबके डिनोमिनेटर बराबर हो चुके हैं? अब रेशो बन गई हमारी कितनी? 15/10/5। और लास्ट में जाके ना इन सबको जब तुम टोटल करोगे तो डिनोमिनेटर के बराबर आना चाहिए। आ रहा है नहीं आ रहा? चेकिंग भी कर लेना, बराबर आ रहा है। और लास्ट में जाकर अगर ये इससे भी ज्यादा सॉल्व हो पा रहा है, सिंप्लीफाई, तो काट दो इसको। क्या कट रहा है? किसके पाड़े से? 5 के पाड़े से। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, नई रेशियो आ गई। किसी को दिक्कत है कोई? सबको समझ में आ गया? तो हमने टोटल शेयर 1 माना, सी का शेयर 1/6, इसमें से उसको माइनस करोगे 5/6। ये 5/6 किसका होगा? ए और बी का। इसको ए और बी में बांट देंगे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बात खत्म हो जाएगी। फटाफट से कॉपी कर लो सब बच्चे। केस 2, केस 2 सब बच्चे इधर ध्यान देंगे, जरा इधर सुनो एक बार, पहले समझो, थोड़ा सा चेंज करना है मुझको। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. C is admitted as a new partner for 1/6 share. फिर आगे एक बात बोलता है, A and B decided to share equally in future. कैलकुलेट न्यू रेशियो, कैलकुलेट न्यू रेशियो। इधर सुन लो सब बच्चे ध्यान से, इधर समझना। पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? ये देख रहे हो, ये वाली जो लाइन है ये मैंने ऐड करी है, बाकी सेम ही है, देख लो चाहे। केस 1 और 2 में क्या फर्क आया? ए और बी की फ्यूचर रेशियो दे रखी है। उसने बोला ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। अच्छा, इक्वली का मतलब क्या होता है? 1:1। एक बार ए और बी की पहले रेशियो क्या थी बताओ? 3:2। सी एडमिट हुआ था, सी का शेयर 1/6 है, और ए और बी ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे, न्यू रेशियो निकालनी है। इस क्वेश्चन की शुरुआत भी कैसे होगी? ऐसे ही, लेट कर। इतना क्वेश्चन सेम रहेगा। देखो, लेट टोटल शेयर 1, सी का शेयर 1/6, रिमेनिंग शेयर 5/6। क्या मैंने केस 1 में भी इतना काम किया ही था? अच्छा, पहले वाले केस में क्या किया था बताओ? इस 5/6 को हमने किस रेशियो में बांटा था? इसमें 3:2 में बांटा था ना। अब बताओ किस में बांटूंगा? अब इसमें बांटूंगा। इसको उठाना है और न्यू रेशियो में बांट देना है। कोई भी हो सकती थी, ऐसे भी हो सकता था 5:3, 2:5, जो भी उनकी, अगर पुराने वाले पार्टनर्स की न्यू रेशियो दे रखी है तो जो रिमेनिंग शेयर आता है इसको न्यू रेशियो में बांटेंगे। तो बताओ, इस 5/6 का ए का हिस्सा 1/2, बी का भी कितना? 1/2। तो कितना हो गया ये? 5/12। 5/12 आ गई नहीं रेशियो, सिंपल है। तो ए की कितनी आई बताओ?
न्यू रेशियो यहां लिख रहा हूं 5/12, बी की 5/12, सी तो है ही नया पार्टनर, वो तो नई रेशियो है उसकी 1/6, लिख दो ऐसा क्या ऐसा। अब एक बात बताना, क्या सबके डिनोमिनेटर बराबर करने पड़ेंगे? नीचे 12 करना पड़ेगा सबको, तो कितने से करूंगा गुणा? इसको नीचे भी और ऊपर भी ऐसे, तो 5/12 ये तो था ही, ये भी 5/12, ये हो गया 2/12। डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं तो रेशियो बन गई 5/2, इससे ज्यादा कट नहीं सकता। टोटल मैच हो रहा है, 12 बन रहा है। कोई दिक्कत किसी को? फटाफट से केस 2 कॉपी कर लो, बिल्कुल इजी है। चलो केस नेक्स्ट, केस 3। वो मैंने डस्टर कहां रख दिया? वो ले गया क्या? अरे ये वाला नहीं, एक और था। चलो कोई बात नहीं, इधर सुन लो सारे बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, इधर सुनो सारे बच्चे। दोनों केस में कोई दिक्कत किसी को? केस 3 चल, सब बच्चे ध्यान देंगे, लिखो मेरे साथ साथ लिखो। केस 3, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. C is admitted as a new partner. कहता है A surrenders, सरेंडर मतलब देना, गिफ्ट्स भी बोल सकते हो, मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में गिफ्ट्स। A gives 1/10 from his share and B gives 1/20 from his share in favor of C. Calculate a new ratio. Calculate new ratio. Solution. Calculation of new profit sharing ratio. चलो अब समझो पहले फिर करना कॉपी। इधर सुन लो सारे बच्चे ध्यान से, सुनो 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 सुनो। कहता है ए और बी पार्टनर थे, 3:2 में प्रॉफिट को बांटते थे। सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, सी एडमिट हो गया। अब यहां देखना, वो ये बोलता है ए सरेंडर, सरेंडर मतलब देना। ए गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम का मतलब समझते हो क्या? अपने शेयर में से। फ्रॉम का मतलब होता है में से। ए ने अपने शेयर में से 1/10 दे दिया एंड बी गिव्स 1/20 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। देखो ए ने भी दिया, बी ने भी दिया। अच्छा ए ने कितना दिया? 1/10 अपने शेयर में से। बी ने कितना दिया? 1/20 अपने शेयर में से। अब न्यू रेशियो निकालनी है, सब बच्चे ध्यान देंगे। एक चीज समझो समझो, जब हमें यह पता होता है ना कि किस पार्टनर ने कितना कितना शेयर सैक्रिफाइस किया है, कितना कितना शेयर दिया है, जब हमें यह पता होता है तो हम लेट नहीं करते। जैसे हमने लेट किया था ना पहले, लेट टोटल शेयर 1, अब नहीं करेंगे लेट, अब हम डायरेक्ट कर देंगे। पहले मैं चेक करूंगा कि पहले कितना था उसके पास, कितना उसने दे दिया, अब कितना उसका नया बच गया। जब हमें यह पता होता है किस पार्टनर ने कितना कितना शेयर दिया है तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करते हैं। कैसे करेंगे सुन लो। ये लो, मुझे एक बात बताओ, ए के पास कितना शेयर था अपना? 3/5 है ना। इधर सुनो सारे बच्चे, एज ओल्ड शेयर, ए के पास पुराना शेयर था 3/5 और गिवन टू सी। बताओ ए ने कितना शेयर दे दिया? 1/10। तो अब ए के पास क्या बचा? इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, ए का नया शेयर आ जाएगा। सिंपल सी बात हो गई। ये लो, एज न्यू शेयर कैसे आएगा? अरे भाई ये इसमें से इसको माइनस करवाओ, 3/5 माइनस 1/10। ये आता है सबको सोल्व करना? बताओ कितना एलसीएम आएगा? 10। करो सोल्व। 5 दूनी 10, 2 3 6, 10 एकम 1 एकम 1, ये आया
5/10। ये आ गया ए का नया शेयर। चलो बी की बात करते हैं। अच्छा बताओ बी के पास क्या था पहले? 2/5। यही काम मैं बी के लिए भी करूंगा। देखो देखो बीज ओल्ड शेयर, बताना बी के पास क्या था? 2/5 और गिवन टू सी, इसने कितना शेयर दिया? 1/20। तो बी का नया शेयर निकालते हैं। बीज न्यू शेयर इतना था, इतना दे दिया, इसमें से इसको माइनस कर दो। 2/5 माइनस 1/20, तो बी का नया शेयर आ जाएगा। एलसीएम कितना बनेगा? 20। सॉल्व करो। 5 चौक 20, 4 दूनी 8 माइनस 1, 7/20। सबको ये काम आना चाहिए एलसीएम। फिर भी किसी को एलसीएम लेना नहीं आता तो मेरे से अलग से सीख लेना। इधर सुन लो सब बच्चे। अब चलो सी की बात करते हैं। ए का नया शेयर तो आ गया, ये रहा। बी का नया शेयर आ गया, ये रहा। सी का भी तो शेयर निकालना पड़ेगा, दे थोड़ी रखा है क्वेश्चन में। अच्छा सी का शेयर बताओ कितना? हाँ, जो ए ने दिया और जो बी ने दिया उन दोनों को जोड़ दूंगा, सी का शेयर आ जाएगा। ये निकाल देता हूं, ये लो। सीज शेयर, सीज शेयर 1/10 ए ने दिया था प्लस 1/20 बी ने, दोनों का एलसीएम बनेगा 20। सॉल्व कर लो। 10 दूनी 20, 2 एकम 2 प्लस 1, 3/20। तो ये आगे हमारी देयरफॉर न्यू रेशियो ए की, बी की, सी की। ए की कितनी आई थी? 5/10। अच्छा, बी की कितनी आई थी? 7/20। अच्छा, सी की कितनी आई थी? 3/20। अब ये भी 20 है, ये भी 20 है, इसको भी 20 करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से ऊपर भी और 2 से नीचे भी, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 10/20, 7/20, 3/20। अब बताओ क्या सबके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं? 10, 7, 3। क्या टोटल 20 बन रहा है? बन रहा है। 10 और 7 17 और 3 20। इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। आगे सबको बिल्कुल सिंपल है, फटाफट से कॉपी कर लो। चल सब बच्चे देखेंगे केस नंबर 4। लो ये लो, मेरा तो क्वेश्चन तैयार हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स। ये देखो सब बच्चे सुनो जरा ध्यान से। पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा, बस मैं एक जगह चेंज करने वाला हूं। जहां पर मैंने भी फ्रॉम लिखा था ना, अब मैं लिख रहा हूं ऑफ। ऑफ, बस इसी वर्ड की वजह से पूरा क्वेश्चन हो गया चेंज। सब बच्चे ध्यान देंगे। कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ए और बी पार्टनर्स थे, 3:2 में प्रॉफिट्स को बांटते थे। अच्छा, सी इज एडमिटेड। सी आ गया। कहता है ए गिव्स 1/10। पहले मैंने लिखा था फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? अपने शेयर में से। अब मैंने पता क्या बोला? ए गिव्स 1/10 ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब समझते हो? का। अपने शेयर का 1/10 एंड बी गिव्स 1/20 ऑफ हिज शेयर। अपने शेयर का 1/20 इन्होंने सी को दे दिया था। ये बताओ इस क्वेश्चन की शुरुआत जो है वो लेट करके होगी या डायरेक्ट? डायरेक्ट। जब हमें ये पता होता है ना पार्टनर ने इतना इतना शेयर दिया है तो हम डायरेक्ट कर देंगे। जब हमें ये नहीं पता होता तो लेट करके करेंगे। पता है ना किस किस ने कितना कितना दिया है। अब शुरुआत कैसी होगी? आओ सब बच्चे ये बताओ, ए के पास कितना शेयर था पहले? 3/5 है ना। अब इधर देखो, इधर देखो, पहले फ्रॉम था तो मैंने डायरेक्ट माइनस करा दिया था। अब पता क्या हुआ है? ए ने ना अपने शेयर का, ए का शेयर कितना है बताओ? 3/5। ए ने इस अपने शेयर का कितना? 1/10। ऐसे अपने शेयर का 1/10 तो कितना हो गया? ये 3/50। अब भाई मल्टीप्लाई हो रहा है, कभी तुम यहां पर भी एलसीएम लेना स्टार्ट कर दो। मल्टीप्लाई गुणा करना है मुझे। 3 एकम 3 और 10 पंजे 50। तो बताओ ए के पास कितना था? 3/5। कितना शेयर दे दिया? 3/50। तो अब मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो क्या ए का नया शेयर आ जाएगा? हाँ सिंपल है। ये लो ए का नया शेयर 3/5 था उसके पास, 3/50 उसने दे दिया। एलसीएम बता दो 50। सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 30, हाँ 27/50। बिल्कुल ठीक बात हो गई। यही काम बी के लिए। तो तुम्हें जरूर ऐसा भी हो सकता है सेम क्वेश्चन में एक जगह वो फ्रॉम बोले, एक जगह वो ऑफ बोले। चेक कर लेना पहले।
इस वाले में तो दोनों में ही ऑफ बोला हुआ है। तो आ जाओ जरा, ये बताओ बी के पास कितना शेयर था? 2/5। वो कहता है बी ने ना अपने शेयर का 1/20। तो बताओ बी का जो ये शेयर है 2/5, तो 2/5 का कितना? 1/20। तो कितना हो गया ये? 2/100। तो अब नया शेयर निकाल दो बी का। क्या मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा? जल्दी बोलो, पेपर में तीर कमान मत बनाना ऐसे ऐसे, पेपर में तुम्हें डायरेक्ट करना है। बताओ 2/5 माइनस 2/100 कितना एलसीएम आ जाएगा? 100 करो। 20 दूनी 40 माइनस 2 38/100। अच्छा सी का शेयर कैसे आएगा? जो ए ने दिया और जो बी ने दिया दोनों को प्लस कर दूंगा, सी का शेयर आ जाएगा। अच्छा ए ने कितना दिया था? ये रहा, ये ए ने दिया था, ध्यान से देखो, ये ए ने दिया था, ये बी ने दिया था, इसको भी ध्यान से देखो, ये बी ने दिया था। तो बताओ ए ने कितना दिया था? 3/50। तो सी का शेयर निकालते हैं। 3/50 प्लस 2/100, इसको प्लस कर दो तो सी का शेयर 100 एलसीएम आ जाएगा। करो सोल्व। 6 + 2 8/100। बात मेरी खत्म होती है, नई रेशो आ गई। ए की कितनी आई थी? 27/50। बी की कितनी आई थी? 38/100। सी की आई 8/100। ये भी 100 है, ये भी 100 है। इसको 100 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ऊपर हो जाएगा 54। 54 मैं लिख नहीं रहा, नहीं समझ गया ना? 54/38/8। क्या कट रहा है? कट रहा है 2 के टेबल से। 27 दूनी 54, 19 दूनी 38 और 4 दूनी 8। बात खत्म, न्यू रेशो। फटाफट से कॉपी कर लो। केस नंबर 4, ओफ वाला केस। केस 5 लिखो साहब। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. C is admitted as a new partner for 1/4 share, which he acquired equally from A and B. Calculate new ratio. सब बच्चे ध्यान से मेरी बात को समझेंगे पहले, फिर कॉपी करेंगे। सुनो 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 सुनो, कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ए और बी पार्टनर थे, 3:2 में प्रॉफिट बांटते थे। अच्छा, फिर कहता है सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। थोड़ा सा रफ काम कर रहा हूं इधर। सी एडमिट हो गया। अच्छा बताओ सी का शेयर कितना है? 1/4। और कहता है विच, जो ये शेयर है ना इसके बारे में बात कर रहा है। विच का मतलब क्या होगा? जो या जिसको, कुछ भी बोल सकते। कहता है जो ये सी का शेयर है, ये शेयर ही एक्वायर्ड मतलब लेना। ये जो शेयर है सी का 1/4, ये शेयर उस सी ने लिया है इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ये शेयर सी ने ए और बी से लिया है, वो भी इक्वली का मतलब क्या होता है? 1:1 रेशो में। रेशो कोई और भी हो सकती थी, इसमें इक्वली दे रखी है। कहता है सी आया, सी का शेयर 1/4 है और ये शेयर सी ने ए और बी से इक्वली लिया है। तो बता सकते हो इस 1/4 का मतलब मल्टीप्लाई। ए ने कितना दिया? 1/2। ऐसे ही 1/4 का बी ने कितना दिया? 1/2। यानी कितना हो गया ये? 1/8। ये भी कितना हो गया? 1/8। इसका मतलब ये हुआ 1/8 ए ने दिया है और 1/8 बी ने दिया है। जब तुम इन दोनों को जोड़ोगे ना वापस तुम्हें ये मिल जाएगा। जोड़ के देख लो, 1/8 ए ने दिया, 1/8 बी ने दिया। जरा जोड़ो, कितना हो गया? 2/8। 2/8 को काटोगे तो 1/4 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो मेरे को एक आंसर दे दो बस, लेट करके होगा या डायरेक्ट? डायरेक्ट। जब हमें ये पता होता है किस किस ने कितना कितना दिया है तो लेट नहीं करते, डायरेक्ट कर देंगे। तो बताओ ए के पास पहले क्या था? 3/5। ये लो, एज ओल्ड शेयर। ए के पास 3/5 था। कितना शेयर दे दिया उसने? 1/8। आया कैसे बता देना उसको, ऐसे लिखूंगा मैं, गिवन टू सी। इधर देखो बच्चों,
ऐसे आया था ये 1/4 का 1/2 किया था हमने, 1/4 का, अपने शेयर का नहीं, सी के शेयर का, सी के शेयर का 1/2 यानी कि 1/8 उसने सी को दे दिया था। तो अब ए का नया शेयर निकाल लो, एज न्यू शेयर। तो बताओ ए के पास 3/5 पहले था और -1/8 उसने दे दिया था। 40 एलसीएम आएगा, सॉल्व कर लो। 5 8 24 -5 19/40। यही काम मैं बी के लिए भी करूंगा। बताओ बी के पास क्या था पहले, 2/5 था। बी इज ओल्ड शेयर, ये लो बी इज ओल्ड शेयर। बोलो बच्चों बी के पास क्या था पहले, 2/5 और गिवन टू सी, गिवन टू सी। उसने भी सी को कितना दिया था, 1/8। आया कैसे था, ऐसे आया था, बता दो उसको। 1/4 का आधा यानी 1/8 उसने सी को दे दिया था। अब बी का नया शेयर निकालते हैं, ये लो बीज न्यू शेयर। बी के पास पहले 2/5 था, 1/8 शेयर उसने दे दिया था। 40 एलसीएम ले लो, 5 8 दूनी 16 -5 11/40। तो देयरफॉर न्यू रेशियो किस किस की, ए की, बी की, सी की। ए की बताओ कितनी आई, ये रही 19/40, बी की 11/40 और सी की तो दे ही रखी थी नई रेशियो पहले से ही। कितनी थी सी की रेशियो, 1/4, 1/4। सबके डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी, 10 10। तो ऐसे हो जाएगा 19:11:10। सबका टोटल 40 बनना चाहिए, बन रहा है। ये तो हमारा 5वां केस, फटाफट से कॉपी कर लो, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी कॉपी करो। सिंपल है बिल्कुल, फटाफट से। लिखो सब बच्चे, केस 6 लिखो, केस 6 लिखो। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 3:1, full stop। फिर बोलता है D is admitted, D आ गया, D is admitted for 1/6 शेयर। D एडमिट हो गया और D का शेयर कितना है, 1/6। आगे एक बात बोलता है क्वेश्चन, C will retain, रिटेन बोलो या बोलो मेंटेन, एक ही बात है। C will retain his original share, calculate new ratio। सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, एक बार सुन लो सब, एक बार सुन लो। कहता है एबीसी पार्टनर्स थे, 3:1 में प्रॉफिट बांटते थे, डी एडमिट हो गया, डी का शेयर कितना है, 1/6। इस क्वेश्चन की जो मेन बात है वो ये है, ये कहता है सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। रिटेन क्या, मेंटेन का मतलब होता है रखना। इसका मतलब क्या हुआ, कहता है जो सी है ना, सी उसका शेयर वही रहेगा जो पहले था, ओरिजिनल। इधर इधर सुनो, इधर सुनो। कहता है सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। इसका मतलब हुआ सी का शेयर पहले जितना था ना, अभी भी उतना ही होगा। एक बात बताना, सी का शेयर कितना था पहले, ये देखो, ये रहा 1/6, अभी भी उतना ही रहेगा, चेंज नहीं कर रहा। अच्छा एक बात मुझे बताओ, हमें सी का शेयर पहले से पता कितना है, 1/6। डी का भी पता है, डी का नया शेयर कितना है, 1/6। दिक्कत किसकी रह गई, बस ए और बी की। अब मेरे को एक बात बता दो, शुरुआत कैसे करूंगा, लेट करके या डायरेक्ट? डायरेक्ट कब करते हैं, जब हमें पता होता है ए ने इतना दिया, बी ने इतना दिया, या तो बता ही नहीं रखा, तो कैसे होगा, लेट करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन सुन लो सारे बच्चे। तो कैलकुलेशन ऑफ
न्यू रेशियो। इस क्वेश्चन की शुरुआत होगी लेट कर कर, जैसे हमने केस 1 और 2 में किया था। तो लेट करेंगे, लेट समझ लेना पहले, टोटल शेयर 1। सब बच्चे सुनो ध्यान से, हमने माना कि टोटल शेयर 1 है। अब एक बात बताओ, क्या हमें सी का शेयर पहले से ही पता कितना है? सी का शेयर लिख देता हूं मैं, सीज शेयर। अच्छा, सी का शेयर कितना है बताओ? 1/6। डी का भी पता है हमको, डी का शेयर बताओ कितना? 1/6। अब एक बात बताना, 1 में से इसका भी शेयर पता है, इसका भी शेयर पता है, तो बताओ अगर मैं इसमें से ये दोनों माइनस कर दूं, ये और ये, इसमें से ये दोनों माइनस कर दूं, तो जो बचा हुआ शेयर आएगा वो किसका होगा? ए और बी का। नहीं, ये बात समझ में। अब रिमेनिंग शेयर निकाल लो पहले, तो ये लो रिमेनिंग शेयर कैसे आएगा बताओ? अरे 1 - 1/6 - 1/6 कितना हो जाएगा? 4/6। भाई सोल्व करना आता है सबको। पहले जब एक में से 1/6 घटा दो तो कितना बचा था? 5/6, और 5/6 में से 1/6 और चला गया तो 4/6 बचेगा। अब एक बात बता दो, ये 4/6 किस किस का हुआ? ए और बी का। अब मैं इसको ए और बी में बांटूंगा। इधर सुनो, पता है कौन सी रेशो में? इसमें ये 3:2 में, ओनली ए और बी में। तो ऐसे देंगे, एज शेयर 4/6 का ए का हिस्सा 3/5, मतलब 12/30। बी की बात करते हैं, बीज शेयर बोलो, 4/6 का बी का हिस्सा 2/5, यानी कि 8/30। बात मेरी खत्म होती है। देयरफॉर न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस किस की? ए बी सी डी, सबकी आएगी ना रेशियो। तो ए बी सी और डी। इधर सुनो सब बच्चे, ए की बताओ कितनी आई? ए की 12/30 लिख दो, बी की 8/30, सी और डी की हमें पता ही है 1/6, 1/6। लेकिन डिनोमिनेटर बराबर करने पड़ेंगे, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको ऊपर नीचे 5 से, इसको भी 5 से। तो भी ऐसा बन जाएगा 12/30, 8/30, 5/30, 5/30। क्या सबके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं? तो रेशो बन गई 12:8:5:5। चेक करके बताओ बराबर आ रहा है ना 30। कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से बोलो। केस 6 फटाफट से कॉपी कर। हो गया? मिटो दूं? चलो मैं मिटो भी नहीं रहा, किसी का रह भी गया तो कर लेना। इधर सुन लो 2 मिनट। अगला कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सब बच्चों ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पहले भी पढ़ा है, बताओगे क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक छोटी सी बात को समझना, मान लो ऐसा था, एक छोटा सा क्वेश्चन करा रहा हूं तुमको। ए और बी पार्टनर थे पहले, और इनकी ना ओल्ड रेशियो जो थी वो ये थी 3:2। अब सी आ गया, अब पार्टनर कौन कौन हो गए? 3 हो गए। तो अब उनकी जो न्यू रेशियो है मान लो वो है 3:3:2। और क्वेश्चन मेरा ये है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है, सैक्रिफाइसिंग। सो क्वेश्चन ये है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सॉल्यूशन ये बताओ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कौन होंगे? सिर्फ पुराने। सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है? जो अपना प्रॉफिट का हिस्सा छोड़ रहे हैं। डिटेल में बातें करेंगे आगे जाके इसके बारे में, हम अभी हल्का सा समझ लो। अब मुझे सैक्रिफाइसिंग कौन से होते हैं पार्टनर? सिर्फ ओल्ड वाले। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड की निकलेगी। एक एक करके बात करूंगा। ये बताओ ए की ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5। और न्यू क्या है? 3/8। बी की बताओ, बी की ओल्ड 2/5 और न्यू 3/8। सॉल्व कर लो। 24 - 15/40 कितना हो गया? 9/40। ये करो। 16 - 15/40 ये हो गया 1/40। एक बात बता दो, क्या दोनों के डिनोमिनेटर सेम है? तो रेशो बन गई 9:1। 9:1 इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सिंपल है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, सब बच्चे सुन लो, होमवर्क क्या जाएगा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक तुम्हारे होमवर्क में जाएंगे एक्सरसाइज के। ये 17 के 17 क्वेश्चन न्यू रेशियो से रिलेटेड है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड है।
सबसे पहले मैं डाउट लूंगा, जो जो तुम्हें डाउट आएंगे, जितने क्वेश्चन कर सकते हो कर देना, जो नहीं आएंगे वो मैं समझाऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 17 तक एक आधे क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है, नहीं तो सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यहां तक का पढ़कर आना। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर आओगे तो टाइम पर छोड़ूंगा, नहीं तो लेट हो जाओगे, ठीक है।